हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था एवं गर्भावस्था पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बाल्यावस्था पर चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड भी कहा जाता है, जिसका समय 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है, जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्माण का काल होती है। मनोवैज्ञानिक कॉल एवं बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस काल में 6ठे वर्ष में बालक उग्र हो जाता है, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलापन महसूस करने लगता है, तो 9वें वर्ष में समूह भावना उसमें प्रबल हो जाती है। इसके बाद के जो वर्ष आते हैं उसमें वह रोमांचक कार्यों की ओर झुक जाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ कर देता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। इसी आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को परिभाषित किया है, जिसमें कॉल एवं बुश ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है, तो सिगमंड फ्राइड ने इसे जीवन का निर्माणकाली काल कहा है। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, तो रॉस ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। क्रो एवं क्रो इन्होंने इस अवस्था को कहा है परिभाषित करते हुए कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो वहीं पर स्ट्रंग यह कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। इसी आधार पर बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता है कि यह नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। उसके बाद इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल हो जाती है। वहीं पर इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में तर्क एवं विचार करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, तो बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। उसी प्रकार से बालक में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है एवं अच्छे बुरे का ज्ञान भी उसे हो जाता है। यह आयु शिक्षा प्रारंभ करने की सर्वाधिक अच्छी आयु मानी जाती है। इसे समूह की आयु भी कहा जाता है। वहीं पर वैचारिक क्रिया की अवस्था भी इसे कहा जाता है। व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था यह होती है, तो खेल की आयु भी इसे कहा जाता है। इस अवस्था को छदम परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक मृत चिंतन करने लगता है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का काल एवं स्थिरता इनमें आ जाती है। इनमें मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है। बालक वास्तविक जगत से संबंधित हो जाते हैं। बिना उद्देश्य व भ्रमण का काल इसे कहा जाता है। इसमें नैतिक गुणों के विकास का काल भी इसे कहा जाता है। बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता 9 से 12 वर्ष की आयु में विकसित हो जाती है। परिपक्व बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष को माना जाता है। इसे समूह, दल, टोली की आयु भी कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसे कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भयमुक्त रहता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, जिसमें वज़न के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वज़न 36 किलो से 43 किलो के मध्य में होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। लंबाई में बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर मतलब लगभग 42 इंच हो जाती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। सिर व मस्तिष्क के बारे में अगर बात करें तो बालक के मस्तिष्क का विकास 5-6 वर्ष तक 90% हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। हड्डियों पे अगर बात करें तो हड्डियां पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है। दांत, बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 8 वर्ष में 12 दांत आ जाते हैं, 10 वर्ष में 15 दांत आ जाते हैं, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्ष में बालक के 27 से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। एक बालक के दांतों का सर्वांगीण विकास उत्तर बाल्यावस्था में अर्थात 10 से 12 वर्ष में होता है। हृदय के बारे में बात करें तो 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। मांसपेशियां में बाल्यावस्था में पेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है। 11 से 12 वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है। 6ठे वर्ष में चित्र की वस्तुओं के वर्णन वह करने लगता है। 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता उसमें आ जाती है। स्मरण शक्ति का भी विकास उसमें होने लगता है। 7वें वर्ष में साधारण वस्तुओं में वह अंतर बता देता है। 8वें वर्ष में छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है। लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है। 9वें वर्ष में दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के की पहचान करना याद कर लेता है। 10वें वर्ष में कहानी याद कर लेता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो वहीं 12वें वर्ष में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। देखी हुई फिल्म की लगभग 70% बातें वह उसमें दोहराने की क्षमता विकसित हो जाती है। रचनात्मक शक्ति तथा आदर्श निर्माण इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। हल्लॉक ने बालक के सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं, जिसमें सबसे पहला उसने बताया है कि 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। उसके बाद वह बोलता है कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। तीसरा चरण, बालक बालिका एक दूसरे से अलग रहते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं। चौथा चरण, धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भावना, नेतृत्व के गुणों द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है। 5वां चरण, खेल भावना का विकास होता है। 6वें चरण में बालक में विभिन्न रुचियां पैदा हो जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो जाता है। भावना ग्रंथियों का विकास हो जाता है, जिसमें ऑडिपस व इलेक्ट्रा यह भावना ग्रंथि विकसित होने लगती है। संवेगात्मक विकास के ऊपर अगर चर्चा करें तो इस अवस्था में बालक के संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है एवं समायोजन करने का कार्य वह करने लगते हैं। इनमें जिज्ञासा की अधिकता देखने को मिलती है। बुद्धिमान बालक एवं बालिकाओं में ईर्ष्या की भावना पाई जाती है। चिंता मुक्त अवस्था यह कहलाती है। यह संवेगों का अस्थायी काल भी माना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था बालक के जीवन का निर्माणकारी काल है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।